भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे जहाँ भी रहें आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या कि अंधविश्वास है, सब ढोंग है, पाखंड है। आज हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। और बहुत लोग जो है नहीं मानते भूत प्रेतों को और बोलते हैं नहीं होते, और कुछ लोग बोलते हैं कि होते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्या होते हैं कि नहीं होते हैं, आज पूरा आपको विस्तार से समझाएंगे हम। और जो हम समझाएंगे उसमें आप समझ भी जाएंगे कि होते हैं कि नहीं होते। भक्तों इस ब्रह्मांड में कई योनियां रहती हैं, कई प्रकार के जानवर, जीव जंतु, प्राणी पाए जाते हैं। 84 लाख योनियां बताई गई हैं, जो है तो मनुष्यों की और जीव जंतुओं की। 84 लाख योनि में जो है मनुष्य भी आता है और सभी प्रकार के जो है जीव जंतु आते हैं। इंसान को जो है तो 84 लाख बार जन्म लेने पर एक बार इंसान का जन्म मिलता है। बाकी जो है तो और भी प्राणी हैं, उसमें अवतार व्यक्ति का होता है। विज्ञान नहीं मानता कि भूत प्रेत होते हैं। विज्ञान तो यही कहता है कि ये सब मानसिक खराबी स्थिति के कारण हो रहा है। लोगों पे जो भूत प्रेत आ रहे हैं, लोगों को जो भूत प्रेत दिख रहे हैं, वह सब दिमाग का प्रॉब्लम है। और विज्ञान ये भी बोलता है कि सब ढोंग है, पाखंड है। और कुछ व्यक्ति भी हैं जो नहीं मानते, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी नहीं मानते कि होते हैं। भक्तों कुछ तो हम भी ये मानते हैं कि कुछ तो पाखंड है। 100% में 100% भूत प्रेत नहीं है। बिल्कुल सत्य है, आप जाने, क्योंकि हम लोग दरबार लगाते हैं, हम लोग सब समझते हैं। 100% में सिर्फ 30% भूत बाधा होती है, भूत बाधा प्रेत बाधा। 100% में सिर्फ 30% है। बाकी 30% जो है तो लोग पाखंड करते हैं। बहुत महिलाएं जो है घर में पतियों से लड़ती हैं और जो है तो पतियों से लड़ करके खूब नौटंकी करेंगी, खेलेंगी कि हमारे ऊपर माता काली आ रही है, माता दुर्गा आ रही है, हमारे ऊपर ये प्रेत आ रहा है, वो प्रेत आ रहा है, फलानी चुड़ैल आ रही है। जब घर में लड़ाई हो जाती है, घर में झगड़ा किसी से हो जाता है, तो औरतें नौटंकी करने लगती हैं और होता उनमें कुछ नहीं, सब नाटक करती हैं। और घर में ये सोचती हैं कि घर में अगर हम बोलेंगे कि माता काली हम पे आ गई, माता दुर्गा आ गई, या कि कोई प्रेत आ गया, तो लोग हमको पूजने लगेंगे, मनाने लगेंगे, हमारे पैर पड़ने लगेंगे। तो यही होता है सच में। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उनकी पूजा पाठ बोलने लगते हैं कि महाराज तुमको क्या चाहिए भाई, क्यों परेशान कर रहे हो इस औरत को। क्योंकि माता अगर बोल रही है कि माता आ रही है हमारे ऊपर, तो बोलते हैं कि माता आप क्षमा करें, हमारे लड़की को छोड़ दीजिए, या कि हमारे घर में कृपा करिए, आपको भोग प्रसाद देंगे। लोग जो है तो भोग प्रसाद ऐसे चढ़ाते रहते हैं। तो जहाँ नहीं भी होना होता वहाँ भी प्रेत घर में घुस आते हैं, सच में हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो कुछ तो नौटंकी है, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। हमारे भी दरबार में ऐसे लोग आते हैं कि जिनमें कुछ नहीं है, लेडीजें नौटंकी कर रही हैं, लेकिन हम तो जानते हैं हर चीज़, तो हम तो पकड़ लेते हैं और समझा भी देते हैं कि दोबारा नौटंकी नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो है तो नौटंकी वालों की जगह नहीं। यहाँ पे तो जो रियल में बीमार है व्यक्ति और जो जिनके ऊपर प्रेत खेलते हैं या कि भूत प्रेत परेशान करते हैं जिन व्यक्तियों को या कि जिन औरतों को, वही दरबार में आए। बाकी नौटंकी वाले अपने घर में बैठे, और कई दरबार खुले हैं, उन दरबारों में जाए। तो 30% नौटंकीबाज हो गए। पुरुष भी होते हैं, पुरुषों की भी घर में नहीं बनती, घर से पैसे नहीं मिलते, दारू पीने के पैसे, शराब पीने के नहीं मिलते, या कि ऐश करने के पैसे नहीं मिलते, घूमने फिरने के नहीं मिलते, तो घर में नौटंकी चालू कर देते हैं। बहुत बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर के लोग दबाव देते हैं, तो उनके कारण वो नौटंकी करने लगते हैं कि हमारे ऊपर प्रेत आ रहा है, हमको ये परेशानी वो परेशानी है। लोग जो है अनेक दरबारों में लेके भटकते रहते हैं
तो ये सब नौटंकी, 30% नौटंकी, और 40% दिमागी हिस्टीरियल, OCD, ये सब प्रॉब्लम है 40%। तो 40, 30, 70, 30, 100, 30% में भूत प्रेत बाधा हो गई, 30% पाखंड नौटंकी हो गई, 40% जो है तो दिमाग का प्रॉब्लम है। OCD होती है लोगों को, हिस्टीरिया होती है। हिस्टीरिया में क्या होता है कि लोगों का जो है तो दिमाग में डबल दिमाग हो जाते हैं, दिमाग 2 भागों में बढ़ जाता है। उनको रात में स्वप्न में जो है तो अजीब टाइप के लोग दिखाई देने लगते हैं, सफ़ेद कपड़े वस्त्र पहने हुए भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है परिवार में, गांव में, क्षेत्र में, तो उनको रात में वही व्यक्ति दिखाई देने लगता है। तो उनको OCD की प्रॉब्लम होती है। लेडीज़ों को जो है, जिनके जो है दाढ़ी मूछ व्यक्तियों को जो है लेट निकलते हैं, वो लेडीज़ प्रवृत्ति के होते हैं, जो मतलब जिनकी आवाज़ भी पतली होती है, उनको परेशानी बनती है, उनको भी हिस्टीरिया हो जाती है। हिस्टीरियल प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति को जो है तो गंदे गंदे सपने दिखाई देते हैं, तमाम प्रकार के भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सवारी भी आने लगती हैं इसके कारण, और ये हो जाता है कि भूत प्रेत मार रहा है, फलाने जगह से लगा हुआ है, और तमाम प्रकार की अजीब टाइप की बातें करने लगता है हिस्टीरिया प्रॉब्लम के कारण। और आपने देखा होगा सभी दरबारों में अधिकतर औरतें ही खेलती हैं, औरतों के ऊपर ही प्रेत आते हैं, तो उसका यही कारण है। लेडीज़ों को ही अधिकतर हिस्टीरिया होता है, पुरुषों को उनको होता है जिनके दाढ़ी मूछ लेट से निकलते हैं और आवाज़ जिनकी पतली होती है, लेडीज़ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको जो हो जाता है। पुरुषों को बहुत कम होता है, पुरुषों को OCD हो जाती है, वो भी 100 में 5% लोगों को, बाकी आप नहीं देखेंगे। दरबार में खेलते हुए बहुत कम देखेंगे, कहीं भी आप दरबारों में चले जाइए, वहाँ परेशानी सिर्फ औरत को ही है, महिला को ही परेशानी आपको मिलेगी, आप आजमा के देख लेना। यही कारण है कि मानसिक स्थिति कमज़ोर रहती है, उनका दिमाग 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, और वो खेलने लगती। जैसे अब कहीं जा रही हैं औरत, और कहीं मान लीजिए कोई मंदिर या कि कोई चौरा देवी देवाल है आसपास, जैसे मान लीजिए कोई बाथरूम कर दी लेडीज है, अब उसके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठ गई कि मंदिर है यहाँ पे आसपास और हमने यहाँ पे बाथरूम कर दी, तो उसको जो है तो वो चीज़ 2 भागों में बट के, और उसको लगने लगेगा कि मेरे ऊपर मंदिर का जो है देवता या कि भूत प्रेत आ गया, और वो जब खेलेगी तो यही कहेगी कि तूने मेरे यहाँ पेशाब किया था इसलिए मैं तेरे ऊपर आ गई हूँ, ये है वो है। ये सब प्रॉब्लम जो है होता है। तो दिमाग 2 भागों में बट करके और तरह तरह की अजीब टाइप की बातें करने लगेगी। ऐसे हमारे पास बहुत केस आते हैं, और माता रानी की ऐसी कृपा हुई है कि उनको हम ठीक करने में जो है सफल हुए। भले उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, उनको मंत्र द्वारा भले नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन हमने तौर तरीके अपना करके उनको ठीक किया। उनको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपके ऊपर प्रेत नहीं, भूत नहीं, आपके ऊपर प्रेत नहीं। आपको ये विश्वास अगर उनको हो गया तो ठीक हो जाते हैं, और झाड़ा भी लगाते हैं उनको। और माता रानी की कुछ ऐसी कृपा है कि धाम पे आने से अच्छे अच्छे लोगों के जो है परेशानियां ख़त्म हो जाती। तो भूत प्रेत तो होते हैं भक्तों, ये सच बात है, लेकिन 30% होते हैं। और जो है जो ढोंग पाखंड करते हैं लोग या कि औरतें जो महिलाएं करती हैं, और तमाम दरबारों में भभूति खा खा के हकीकत में उनके घर में प्रेत आ जाते हैं। तमाम के वीरा ताबीज ले करके वो आएंगी, वहाँ से पीछे पीछे उनके धामों से जो प्रेत, जो वहाँ के महाराज या कि पंडा पुजारी लोग पकड़ते हैं, वही उनके पीछे पीछे घर चले आते हैं। और हकीकत में भभूति खाते खाते हकीकत में होने लगता है कि घर में उनके प्रेत घुस आते हैं, और हकीकत में तंग करने लगते हैं, पूरे घर में कलह कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए, हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। जो जिस चीज़ का वर्णन शास्त्रों में भी है, इसका भागवत कथा में जो है तो इसका वर्णन है प्रेत का। उसमें धुंधकारी प्रेत था, जो तो धुंधकारी प्रेत का जो है तो वर्णन किया गया है। तो प्रेत तो होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि जितना लोग पाखंड फैला के रखे, जितना लोग नौटंकी कर रहे हैं। इसमें लोगों की गलती है। मानसिक डिप्रेशन के कारण बहुत लोग सब प्रेत का नाटक करते हैं। तो इतना सब नहीं होता, 30% होती है। और विज्ञान माने या न माने, लेकिन विज्ञान भी अब मान रहा कुछ तो है, विज्ञान भी मानने को तैयार हो गया कि कुछ तो है। क्योंकि अब ये मान के चलिए कि एक हमारे जान पहचान की हमारे यहाँ की महिला थी, उसको प्रेत परेशान करता था, उसके ऊपर सवारी भी आती थी, और हमारे दरबार पे आया था।
आई थी महिलाओं, और उसके ऊपर ये बताइए कि हम जो लिखते थे वो चीज़ वो बता देती थी कि इसमें लिखा हुआ। तो ये बताइए कोई शक्ति या पावर ना होता तो कैसे वो बता पाती, कुछ तो था उसके ऊपर। तो ये चीज़ें रियल में होती हैं। माता की भी सवारी आती है लोगों के ऊपर, बिल्कुल सत्य बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। माता की सवारी आती है, लेकिन इतना भी नहीं आती जितना लोग खेलते हैं, जितना तमाम दरबारों में लोग मटक रहे हैं। माता की सवारी आती है 10% आती है, रेयर किसी के पास आती है जो उनकी भक्ति करता है, जो पूजा पाठ करता है, जो उनकी जाप करता है, साधना करता है, तप करता है। उनके ऊपर रेयर मात्रा का उनका अंश मात्र आता है बस। बाकी पूरी माता जो किसी के ऊपर खेल जाएंगी तो शरीर पूरा फट जाएगा। उनका अंश मात्र आता है, उसकी जोगनियाँ आती हैं, छिड़ियाँ आती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो भक्तों आप समझ गए होंगे कि हकीकत में प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, कोई माने या न माने। जिसके पैर में फटी न बेवाए वो का जाने पीर पर आए। जिसको कष्ट होता है वही उस कष्ट को समझता है, दूसरा आदमी को तो कोई अनुभव ही नहीं होता। जिसके ऊपर भूत प्रेत खेलते हैं, जिसके ऊपर सवारियां आती हैं, या कि जिसके घर में कलह लड़ाई झगड़ा हो रहा है भूत प्रेतों के कारण, निगेटिविटी के कारण, जिनके घर में सभी काम बंद पड़े हुए हैं, उनको समझ में आता कि हाँ कोई चीज़ है जो हमको परेशान कर रही है। बाकी सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो परेशान ही नहीं है। वो क्या जानेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए जो है तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपके घर में परेशानी होगी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ होती है। जो व्यक्ति परेशान होता है उसको सब समझ है, वो तो सब जानता है, यहाँ वहाँ बेचारा भटक रहा है, और जो है भटकते भटकते जो है वो परेशान हो चुका है। इसलिए जो है तो आप बिल्कुल यकीन करें, लेकिन इतना अंधविश्वास में भी ना पड़े कि आप परेशान हो जाए। अगर है कोई चीज़ तो आप दिखाइए बाहर जाके, अगर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नौटंकी हो रही, तो उसका समाधान आप खुद करिए। और आप इतनी साधना कर लीजिए कि आपके अगर भूत प्रेत भी सामने आते हैं तो वो भी तुरंत देख के भाग सकें। आप खुद में इतना सक्षम बनिए, दूसरे के आधार पर रहने से कोई मतलब नहीं, विभूति यहाँ वहाँ खाने से भटकने से कोई मतलब नहीं। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुँच सके। भक्तों ये मान के चलिए